अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सूफ़ी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। और फैसलाबाद ये जनरल बस स्टैंड है फैसलाबाद का मेन, जहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ हुकूमत की जानिब से ये पनाहगाह बनाई गई है जहाँ गरीब लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर खाना दिया जाता है। और आज की वीडियो की शुरुआत यहाँ से हो रही है, फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड से। और जनाब, अगर मैं आज मौसम की बात करूँ तो मौसम शदीद गर्म है फैसलाबाद के अंदर, और यकीन मानिए तो रोज़ा बहुत लग रहा है। इफ्तारी के लिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पनाहगाह में किस तरह से लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। जनाब, ये जो है औरतों के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है। ये पर्दे के अंदर है, यहाँ से ये दरवाज़ा, और ये दरवाजे से दूसरी साइड पे जो है वो सारे मर्द हज़रात बैठे हैं, और दरवाजे के अंदर साइड पे पर्दे के इंतज़ाम के साथ औरतों को बिठाया गया है। और मैंने वीडियो लेने से पहले सबको पर्दे की दरख्वास्त कर दी है, तो ये बस आपको दिखाना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया। जी, हम लोग यहाँ बैठे इफ्तारी कर रहे हैं और सबको आज का रोज़ा बहुत मुबारक हो। इफ्तार हो गया, चलें इफ्तारी कर लें, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। जी, बुरा ना मनावा था ना, गल कर सकता कोई फैसलाबाद में तुम सारे कम का करते हो इतने मुलाजमत की करते हो चौकीदारी चौकीदारी करते कितने? अच्छा अच्छा, इतने रोज़ाना आते हो या फिर अज ही आए? अज आए तो खाना वगैरह खत्म तो नहीं होता? नहीं। रोटी भी खत्म हो जाती है किसी दिन, किसी ने वापस करते हो? नहीं। इदा होया कभी? जी जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद की पनाहगाह, जो कि फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड के अंदर बनाई गई है। और ये गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई, और यहाँ दिन रात खाना लोगों को दिया जा रहा है। आजकल तो रमज़ान चल रहा है, आज की इफ्तारी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ की, लेकिन रमज़ान के अलावा भी यहाँ जो लोगों को 3 टाइम का जो है वो खाना दिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेड पनाहगाह, जो कि यहाँ हेड कर रही हैं मैडम आबदा परवीन साहिबा। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये किस तरीके से सारा निज़ाम चल रहा है, और यहाँ कितने लोग आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर रमज़ान में, और रमज़ान के अलावा कितने लोग आते हैं इस हवाले से। तो मैडम मुझे ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ अलाउ किया, और हमने रमज़ान की रौनकों की जो मेरी एक सीरीज़ चलती आ रही है शुरू पहले रमज़ान से, उससे कंप्लीट करने में एक आपका भी हाथ है। तो मैंने देखा कि बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा काम चल रहा है। लोग आ रहे हैं बाकायदा, स्टेप बाई स्टेप, एक जगह से उन्हें खाना दिया जा रहा है, एक जगह से उन्हें जो उसके ऊपर रोटी दी जा रही है, एक जगह से पकोड़े दिए जा रहे हैं, फिर खजूरें देने वाला एक बंदा बैठा हुआ है। तो ये बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। ये सारे मुलाजिम, जैसे मुझे भी मैडम ने बताया भी है कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सर्विसेज मतलब हुकूमत की जानिब से इनकी ड्यूटीज़ यहाँ जो है वो ट्रांसफ़र की गई हैं। तो मैडम मुझे बताइए कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन कितने बंदे फ़िलहाल रमज़ान के हवाले से सहरी और इफ्तारी कर रहे हैं? हमारे पास जो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि गवर्नमेंट ने इस तरह का इक़दाम किया, जहाँ पे जो गरीब लोग, आवाम, मुसाफिर और जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास ठहरते भी हैं, उनका क़याम भी होता है। रात को हमारे पास जेंट्स बेड जो है वो भी तकरीबन 200-250-300 तक है, और लेडीज़ भी हैं 200 तक बेड हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई है। लेडी कांस्टेबल हैं पंजाब पुलिस की, पंजाब पुलिस के कांस्टेबल हैं जवान, और मतलब सोशल वेलफेयर वालों की तरफ से हम मदीना वालों का अपना बहुत स्टाफ है। जो हमारा जो दस्तरखान है वो उन्होंने मतलब संभाला हुआ है एक तरह से, बहुत अच्छे तरीके से जो है इंतज़ाम आपने देखा होगा।
और मेरा सारा स्टाफ, सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ की सारे की शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत अच्छे से, अगर मेरा स्टाफ अच्छे तरीके से ना करे तो हम यहाँ कुछ ना कर सकें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं। और हमारे पास शहरी में मतलब 800-900 बंदा जो है सुबह सहरी करता है। हमारी सहरी जो है पूरे 1:30 बजे आ जाती है। सही। और हम लोग ऐसे ही, जैसे आपने अभी देखा है ना, ऐसे ही हम लोग सहरी कराते हैं। और मेरा जो पूरा स्टाफ है और मदीने वालों का स्टाफ जो है वो पूरा हमा तन गोश ऐसे ही खड़ा होता है। जब तक सहरी नहीं ख़त्म होती ना, उन्होंने कहीं नहीं बैठना। और इसी तरह से मेरे पास जो इफ्तारी है उसका निज़ाम तो बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो जाता है। बहुत ज़्यादा मकामी लोग हैं, मुसाफिर हैं, गरीब बच्चे हैं, अब गरीब आवाम है, और उसमें कोई बंदिश नहीं है कि कोई जो मर्ज़ी खाना खा ले, ठीक है। और मेरे पास जो अफ्तारी में तो लोग तकरीबन 1200-1400 से भी अवाब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी 1500-1600 रोटी लगती है अफ्तारी में। और हमारे पास जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ है, चिकन पकौड़ा, वैसे पकौड़ा, मटन, बीफ, लेग पीस, रोटी, सुबह सहरी में पराठा, मतलब कि खाने का कंजवी होती है, शरबत होता है और खजूरें होती हैं। मतलब कि बहुत अच्छा निज़ाम, अच्छे तरीके से, और इतना अच्छा साफ शफाफ खाना होता है कि मतलब कि दिल खुश हो जाता है। जी बिल्कुल, मैंने आज खाना खाया है और यकीनी तौर पे अगर आप नॉर्मल घर में देखें तो ऐसा ही खाना बनता है। बिल्कुल, हमारी सारे स्टाफ की इफ्तारी भी और सहरी भी हम लोग यहाँ इन लोगों के साथ बैठ के खाते हैं कि ये लोग ये ना कहें कि पता नहीं खुद लहज़त से खाते हैं। यही खाना हम लोग भी खाते हैं। सही, बहुत अच्छी बात है कि ये एक तो पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का पोर्ट्रे किया जाता है कि जो यहाँ का स्टाफ है, जो मैडम एडमिन साहिबा हैं जो यहाँ इंचार्ज कर रही हैं, ये भी उन्हीं लोगों के साथ बैठ के खाना खाती हैं। और आज मैंने भी कोशिश की कि मैं तमाम लोगों के साथ बैठ के उनसे गुफ्तगू कर सकूँ। उमर फारूक साहब जी, वो भी हमारे गाहे बगाहे उनका विजिट होता है, और हमारी जो कोई गलती कुताही होती है हमें वो गाइड करते हैं, और वो भी बैठ के अवाम के साथ ही खाना खाते हैं, यही खाना खाते हैं। जी बिल्कुल, अगर हमारे ये सोच सारे हुक्मरानों में और सारी इस्टेब्लिशमेंट में आ जाए तो क्या ही मतलब कि हमारे मुल्क को किसी मुल्क के साथ मुआवजा किया जा सकेगा। मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी तब्दीली ज़रूर आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो एक कहने के रोशनी की किरण बाकी ज़रूर है, और बस उसे थोड़ा हमें महसूस करने की ज़रूरत है। मैं मैडम से पूछना चाहूँगा, मैडम ये तो रमज़ान चल रहा है, सहरी इफ्तारी के हवाले से आपने बताया तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 3000 से अबव लोग जो है वो खाना खाते हैं। नॉर्मली सुबह नाश्ता होता है, नॉर्मल दिनों में नाश्ता होता है हमारा, और उस नाश्ते में भी 700-800 बंदा होता है। उसके बाद सुबह हमारा 6:30 बजे नाश्ता आ जाता है, 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है। सही। उसके बाद हमारा जो खाना है वो 12:30 आ जाता है, राइट टाइम 12:30 खाना आ जाता है, लोग आते जाते हैं। और हमारा यही एहतमाम होता है, पहले आम दिनों में भी ऐसे ही हमारा जो है बहुत डिसिप्लिन से उनको खाना दिया जाता है। और जो रात का खाना होता है वो मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद हम लोग ना, हमारे डाइनिंग्स लगे होते हैं इधर, हमारा ये डाइनिंग एरिया है, आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा है, चेयर्स टेबल लगे होते हैं। अब थोड़ा रश की वजह से हम लोगों ने दस्तरखान जो है बढ़ा दिए। अच्छा मैडम, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो आपने मुझे फिगर बताया कि 3000 के राउंड अबाउट, जी बिल्कुल, क्या आप जो है मतलब कि इधर कोई ऐसी काउंटिंग की जाती है आते हुए लोगों की? रोटी की। अच्छा, रोटी के हवाले से आप लोग जो है ना, वो हमारे टेबल चेयर जो है ना वो जितनी दफ़ा लगते हैं ना, तकरीबन 400-450 हैं, और वो हमारे 4 दफ़ा लग जाते हैं। सही। तो इस तरह से फिर हमें ये मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। रोटी के हिसाब से 1400-1500 रोटी लगती है, 1600 भी रोटी लग जाती है, मतलब रात टाइम में। दिन टाइम में भी 1200-1300 रोटी लग जाती है। तो फिर इस तरह से हमारी वो मैनेज जो होती है वो हम अपनी चेयर्स और रोटी से करते हैं कि हमारा इतना खाना लगा है और इतने लोगों ने खाया। सही हो गया जी। अच्छा जी, मेरे साथ एक और हाजी साहब मौजूद हैं जो कि मदीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जानिब से हैं, जिनकी जानिब से ये दस्तरखान लगाया जाता है। मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे बताएं कि ये जो ड्यूटी है सारी आप सर अंजाम दे रहे हैं कि खाना टाइम पर आए और लोगों तक तकसीम हो जाए सही तरीके से? बिल्कुल जनाब, मेरी ये मदीना शरीफ से ये ड्यूटी लगी हुई है खाना खिलाने के लिए। सही। मैं पहले आता हूँ, लोगों को सबको जमा करता हूँ, जो लारी अड्डे में बैठे होते हैं, कुछ सोए होते हैं शहरी में, सबको उठाता हूँ, नाल दुरूद सलाम का नारा लगाता हूँ, सबको उठा के जमा करके
फिर मैं खाना शुरू करवाता हूँ। और सफाई का हर चीज़ का हमारी मैडम भी इधर मेंटेन देखती है और ख़ुद भी मैं हर चीज़ का इधर मेंटेन करता हूँ। और उधर से अपने किचन से खाना लेके आता हूँ। जब तक बंदों को खाना खिला ना लूँ, सारे बंदे आपको फाइना कर लूँ, तो मैं इधर से जाता हूँ। ये सारी की सारी टीम, अगर मैं इनका तारुफ करवाना चलूँ तो ये हाजी साहब सबसे पहले हैं। और जनाब को मुझे नाम पता, आप नाम बताइए। बिशारत साहब, मलिक इमरान, मुजाहिद हुसैन, मैडम। अच्छा जी, ये सारी की सारी वो टीम है जिसकी वजह से, जिसकी कोशिशों की वजह से, जिसकी लगन की वजह से, जिसकी दिन रात मेहनत की वजह से हज़ारों लोग, लाखों लोग अब तक तो, क्योंकि जब से ये पनाहगाह कायम हुई है, लाखों लोग यहाँ से खाना खा चुके हैं और कहीं ना कहीं इन्हें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखे होंगे। मेरी ये बड़ा अच्छा लगा आज का ये जो मुझे मैनेज सिस्टम देख के कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ये सारे मिल के, ये कोई एक इदारे से नहीं है, सोशल वेलफेयर इदारे से हैं, ये पुलिस फोर्स के जवान हैं, एलीट फोर्स के जवान हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच से हैं, और ये जो मदीना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जानिब से ये जो मुलाजिम भी यहाँ हाजिर हैं। तो ये सब की लगन से ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। अगर कहीं ना कहीं ये अपना हौसला तोड़ देंगे तो वो बहुत सारे लोगों का हौसला इन्हें देख के बना हुआ है। तो मेरी सब दुआएं हैं इनके लिए, और कोशिश ये है कि अल्लाह इनको मज़ीद ताकत दे और इनका हौसला इसी तरह कायम रखे, ताकि इसी तरह लोगों को खाना खिलाते रहें और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो यहाँ से खाना खा के इन्हें दुआएं देते रहें। आखिर में जो हमारा जिसे कहते हैं कि कंक्लूजन, हमारा रिज़ल्ट यही है कि आवाम की खिदमत की जाए, किसी न किसी तरीके से आवाम की दुआएं हासिल की जाए। तो ये सब लोग मिल के वही काम करने में लगे हुए हैं। तो मेरी इन सब के लिए दुआएं हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।